If you are starting your UPSC journey and feeling confused, you are not alone. I'm starting my UPSC journey from zero and I'm taking you with me. My name is Shreya and I'm a graduate of civil engineering. I have been preparing UPSC for the past 3 years, but I'm studying this attempt that I haven't set well for this attempt. But I wish to give my 100% for the next attempt. So here I start my journey with you. You can join me from level 1, from reading NCERTs to other traditional sources. This channel is where I will share what I study, what works, and what doesn't. No fake motivations, just real preparation. If you also if you are also starting or feeling lost, we can figure this out together. So let's begin this journey. ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा मेन है। जो कहते हैं ना कि एक मेन जो सोर्स होता है, जिस जो रामबाण होता है प्रिपरेशन का, वो होता है यूपीएससी का सिलेबस। तो फर्स्ट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज यूपीएससी सिलेबस। इसका सिलेबस काफी बड़ा, काफी फास्ट होता है, काफी डायनामिक होता है। स्टैटिक पोर्शन भी इसमें बहुत कुछ कवर करना होता है, करंट अफेयर्स भी इसमें बहुत कुछ कवर करना होता है, बहुत कुछ होता है सिलेबस में। जब तक हम यूपीएससी का सिलेबस अच्छी तरीके से जान नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, हम यूपीएससी क्लियर क्या, हम फिल्म्स भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द सिलेबस। नाउ पॉइंट नंबर 2 दैट कम्स इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम कैसे हेल्ड होता है, फेज 1 कैसा होता है, इसका फेज 2 प्रीलिम्स कैसा होता है, मेंस कैसा होता है, ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होगा तो यूपीएससी के सपने तो आप छोड़ ही दीजिए। एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट कोई पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3 is book list. Now there is a lot of controversy and there are so much to study कि बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट में मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सोर्स सही है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। दैट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक अगेन। आपकी बुक लिस्ट अगर सही नहीं होगी तो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होगी, और अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होगी तो आप स्टडी सही से नहीं कर पाओगे। सो बुक लिस्ट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। नाउ the fourth topic that I give importance is optional. Optional subjects that you choose. Again, this particular, excuse me, what is this? Which close कैसे होता है? Okay, this particular point, point number 4, is very, very important. So this point is really very important क्योंकि मेंस में अगर कोई चीज़ आपको हेल्प करेगी तो वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपने सही से ऑप्शनल चूज़ नहीं किया तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजर पोर्शन कवर करता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे ये मेजर पोर्शन कवर करता है, ये मैं आपको सब तब बताऊँगी जब मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली ऑप्शनल सब्जेक्ट इतना मैटर क्यों करता है। सो जब आप अपना ऑप्शनल चूज करते हो, यू हैव टू चूज इट वेरी वाइजली सो दैट कंसिस्टेंटली आप उसको पढ़ सको, उसको इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए, उससे रिलेटेड आपका आंसर राइटिंग होनी चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू टॉक अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट। The next thing I give importance to this preparation is strategy. अब आपको जैसे कि पता है कि यूपीएससी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है, ये बहुत वास्ट एग्जाम होता है। इसका तो 1 साल का पूरा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर ही होता है। पहले प्री होता है, फिर उसके 3-4 महीने बाद आपका मेंस होगा, फिर आपके इंटरव्यूज़ होंगे, फिर रिजल्ट आने में आपको कुछ और टाइम लगेगा। ये सब प्रोसेस होने के लिए ही 1 साल वो चले जाता है, और उसके पहले आपको 1 साल का प्रिपरेशन करना पड़ता है। सो स्ट्रैटेजी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन, कीप दैट इन माइंड। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी, तो आप इसको कभी भी फॉलो नहीं कर पाएँगे। Next thing I want to add, just a second. I'm new to this system, so sometimes it gets really complicated for me to just. Okay, so next is how to keep up with the strategy.
कि हम स्ट्रैटेजी तो बना लेते हैं, लेकिन हम उसे डिसिप्लिन के साथ मेंटेन नहीं कर पाते। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप उसे अच्छी तरीके से फॉलो करो। अगर आप उसे अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करोगे, आप खुद की ही स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करोगे, तो आप यूपीएससी कैसे क्लियर कर पाओगे? सो हम इन सब चीज़ों चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। पहले तो हम इसका सिलेबस देखते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्रैवल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो डोंट वरी। मैं भी बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगी। जैसे आज हमने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है, कल हम इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस क्या होता है, ऑप्शनल क्या होता है, मेरा ऑप्शनल क्या रहेगा, फिर मेरे ऑप्शनल, जब हम ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ऑप्शनल क्या है, फिर ऑप्शनल का सब्जेक्ट कैसा है। वी विल डिस्कस दिस ऑल। लेकिन उसके पहले आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इंस्टाग्राम आईडीज एंड टेलीग्राम की आईडी यहाँ पे दी गई है। This is my Instagram ID and this is my Telegram ID. You can join me on Telegram, and अगर कोई भी queries हो, then I am here to help you. So let's begin this journey. Thank you.